हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो भाई, स्नैपी गर्ल की वापसी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पनप रही है। अब वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है आज से तकरीबन 3 दिन पहले, 3 मई वाले दिन। 3 मई को एक पोस्ट लगाई जाती है अंशु की तरफ से, क्योंकि 3 मई को आप सबको पता था कि राजवीर के साथ जो हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था, और वो उसका डे था 3 मई। तो उस दिन वो एक पोस्ट लगाती है, और उस पोस्ट के अंदर वो जिक्र करती है हर एक हादसे का, कि किस तरीके से पहले भाई जो है वो कोविड के अंदर चले गए, देन उसके बाद आपने किस तरीके से शादी की, फिर आपने किस तरीके से पूरे घर को समेटा, उस बच्ची के लिए शादी की, ये सब कुछ किया। और उसके बाद फिर आपके साथ भी हादसा हो गया, और मैं आपके घर को नहीं बचा सकी, और जो उस घर में आई हुई महिला थी जिससे आपने शादी की थी, दोबारा अपने घर को समेटने के लिए कि यार मेरे भाई की बच्ची इधर से उधर ना हो, और मैं उसको समेटने के लिए शादी कर लूँ, और वो दोनों बच्चियों को लेकर अपनी चली गई। उस पूरी पोस्ट का मतलब कहीं ना कहीं यही सब निकलता है। अच्छा, इस पोस्ट के बाद काफ़ी लोगों को पता था कि हंगामा होना ही, और अगर आप कमेंट सेक्शन भी रीड करोगे तो वहाँ पर अंशु को बड़े गलत वे में ट्रीट किया जा रहा है, और ये हमेशा होता है जब भी ऐसा कुछ होता है, तो बड़े गलत वे में ट्रीट किया जा रहा होता है। अब पता है क्या हुआ है दरअसल यहाँ पर। अब जब देखो, सपना को हम बोल रहे थे कि सपना जो है वो अपना जब अपना भड़ास निकाल रही थी, कर रही थी, तो उसके जो सपोर्टर्स थे वो उसको कह रहे थे नहीं तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। तो मे बी अब ये डिमांड नहीं कर सकते आप लोग कि भाई जितना सपना ने कहा है उतना सपना बोले, अब सामने वाला ट्रिगर ना करे। ऐसा नहीं हो सकता, आप सामने वाले को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हो। सामने वाला किस उससे गुजर रहा है, सामने वाले ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सपना पीछे हो गई। क्यों सपना पीछे हो गई? सामने वाले की ना बोलने तक सपना बार बार आ रही थी, सपना बार बार अपना जो है एंगर इशू खोल देती थी, एंगर इसका बिल्कुल खत्म हो जाता था। और जैसे ही सामने वालों की तरफ से मुंह खुला है, सपना का एंगर इशू कहाँ गया? सपना का एंगर इशू गायब हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको डर बोलेंगे। अब ये कहना कि वो संभल गई, वो सुधर गई, और हम तो यही चाह रहे थे, हम तो वही चाह रहे थे, संभली और सुधरी भी तो नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, उसने अपनी चाल जरूर चेंज की है। उसने अपने आप को अब एक तरीके से दूसरे तरीके से आके, जिस तरीके से अंशु आती थी ना बार बार रो कर और आकर बताती थी इस तरीके से, तो वही चीज, शायद वही टेक्निक्स अब सपना अपना रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अब जो हो गया वो हो गया। भाई उनके लिए वो हो गया सो हो गया नहीं है, उनके लिए वो बातें नहीं की नहीं खड़ी है। उनके लिए वो हर एक टाइम पर टॉन्ट होगा, हर एक टाइम पर। और जब भी सपना भी अगर आके किसी बारे में बोलती है, तो सपना भी टॉन्ट अंदाज में बोलती है। सपना भी उसको टॉन्ट दे रही होती है उस बच्ची को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये दोनों ही अपने रिश्तों को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे पता है अभी इस टाइम पर आके लग रहा है कि दोनों को समझ ही नहीं आ रहा है कि दोनों ने कर क्या रहे हैं। दोनों को बस व्यूज डाउन होते हैं, इसलिए दोनों का दिमाग हट जाता है, कुछ ना कुछ किसी को आकर पोक कर देता है। कभी सपना पोक कर देती, कभी ये पोक कर देते, तो इनका पोकिंग सिस्टम चल ही रहा है। और फिर आ जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर सपना शांत बैठती है तो सामने वाली पार्टी को मस्ती उठती है, और अगर सामने वाली पार्टी शांत बैठती है तो सपना आ जाती है कुछ ना कुछ नया लेकर, कोई रिकॉर्डिंग लेकर, कुछ ना कुछ लेकर। तो ये दोनों पार्टी के अंदर मुझे लगता है इनको सुकून से बैठना ही नहीं है, इनको कंट्रोवर्सियां करनी ही करनी है। लेकिन अब यहाँ पर गलत कौन सही कौन, उसने अगर आप उसकी वो पोस्ट देखोगे, उसमें इसने कुछ भी इतना हेटरेट नहीं दिखाया है। सिर्फ हाँ, उसने ये दिखाया कि भाभी चली गई है। अब जब जाहिर सी बात है भाभी चली गई है, तो अब वो आई दिख बोलने के लिए कि भाभी क्यों गई है, ये तो बताओ, भाभी को किस तरीके से निकाला, ये किया, और राजवीर जी मुझसे प्यार करते थे। उसने वहां ये जिक्र ही नहीं किया राजवीर जी प्यार करते थे या नहीं करते थे। और अगर राजवीर जी प्यार करते थे, तो तुम ये चीजों को, तुम्हें नहीं पता, तुम घुमा फिरा कर अपने ऊपर ही स्टोरी ले रही हो। क्योंकि तुम्हारे मुताबिक राजवीर को जो है वो शादी के बाद ही मोहब्बत हुई है, जो भी सारा सीन हुआ शादी के बाद हुआ है। क्योंकि शादी से पहले वाले हालात तो ऐसे थे ही नहीं ना मोहब्बत वाले। और अगर तुम इस तरीके से बोलोगी तो तुम एक नया कट्टा खोल दोगी अपने लिए। तो ये सारी चीजें अब ये लोग ऐसे डिफेंड कर रहे हैं सपना को, कि हम यही तो चाहते थे सपना से, कि सपना इसी तरीके से रहे। लेकिन सपना को कब चाहते थे? जब सपना ने सब कुछ स्टार्ट किया था। सपना ने पूरा तहस नहस करके अब खामोश होकर बैठ गई है, तो वो कौन सी है? देखो, सिंपति जरूर है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे सिंगल पेरेंट्स के लिए एक थोड़ा सा जो ना वो सिंपति रहती ही रहती है, क्योंकि वो दुनिया की उस चीज से गुजर रहे हैं जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अब आप एक बच्ची को भी, उस बच्ची को अटैक करोगे, तो वो भी कहीं से सही नहीं है। वो भी बच्ची छोटी है। काफी लोग कहते हैं इस उम्र में बच्चे समझदार हो जाते हैं। समझदार है, लेकिन क्या एक बच्ची इतनी समझदार हो गई इन सब में कि उसने पूरा घर बिखेर दिया? वो बच्ची ऐसी विलन बन गई कि उसने पूरा घर बिखेर दिया, और सब ये बेवकूफ जो है, सारे के सारे बेवकूफ थे, कि सब उसकी लपेट में आ गए, सब उसकी बातों में आ गए, और सबने अपना अपना घर खराब कर दिया। फिर बच्ची बेवकूफ के लोग बेवकूफ, जिसने अपना घर बर्बाद किया? मुझे ये एक बात बताओ।
अगर चलो मैं मानती हूँ कि अंशु ने शायद इन सबके पीछे अंशु रही हो, अंशु ने पूरा घर बर्बाद किया करवाया हो, अंशु ने सपना के कान भरे हो, अंशु ने उसके सास ससुर के कान भरे हो, एट द एंड जितनी पोले खुली उसके बाद तो सबके कान सही हो गए थे ना, सबको फिर यकीन आ गया कि भाई कौन सही है कौन गलत है, सबको सच का पता चल गया, उन्होंने अंशु को भी बाहर निकाल दिया, ये भी चली गई। उसके बाद जितना वाईटी पर हंगामा हुआ उस दरमियान सबको पता चल गया, और ये सबको पता चलना था, जिसको पता चलना था उसको चल जाता कि भाई ये सब तो अंशु का किया था, फिर क्यों चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई। अंशु का रिश्ता ज्यादा करीब था कि तुम्हारी जो बच्चियां थी उसका रिश्ता ज्यादा करीब था। देखो मैं मानती हूँ आपको, आपके सास को आपके भाई की औलाद बहुत, अपने भाई की औलाद बहुत अजीज होगी, लेकिन अपने बेटे की औलाद से ज्यादा अजीज नहीं होगी। और ये बात भी मैं मानती हूँ कि जब शादी खत्म हो जाती है या जब इस तरीके से आ जाती है, अनहोनी हो जाती है किसी घर के अंदर, तो वहां पर बहुओं का रहना अजाब हो जाता है। लेकिन जब इनके पास कुछ ना बचा हो, देखो अगर दूसरे दो दो चार बच्चे और होते ना, तो उनके बच्चे आ गए, उनकी बहुएं घर में रह रही है, तो शायद ये चीज ज्यादा मायने रखती है कि वहां पर ना उस औरत का रहना मुश्किल हो सकता है, उस बच्चों का रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, उनके पास दो ही बेटे थे, दोनों बेटे चले गए, अब उनके पास क्या बचा, उनकी जस्ट ऑफ जस्ट दो पोतियां बची। क्या वो उसको समेट के, हाँ वो कड़वे हुए होंगे, मैं इस चीज को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ कि वो कड़वे नहीं हुए होंगे या उन्होंने रिएक्ट नहीं किया होगा। मैंने ये चीज़ बहुत बार की है कि उसने अपशगुन, उसने घर खा गई, डायन, इस जैसे शब्द इसके लिए बहुत आम तरीके से यूज हुए होंगे, और उसने बहुत कुछ सहा होगा, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं सहा होगा। भाई ससुराल में रहना, जब शौहर होते तब इतना अजाब हो जाता है, जब आपके हस्बैंड ना रहे हों तो उसके बाद तो बहुत ही टॉक्सिक हो गया होगा। वो उस टॉक्सिसिटी से बाहर आई, चलो जी कंट्रोवर्सी बनी बनाई, अब लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हो रही इस कंट्रोवर्सी को, इस कंट्रोवर्सी का एंड कब आएगा, कब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे कि यार ये सही है ये गलत है, और राजवीर सही, तो सॉरी अपना सपना सही थी, अंशु सही है, इसमें ये इन दोनों को ये क्यों नहीं पता चल रहा कि हमने एक टाइम पहले एक बॉन्ड शेयर किया था, एक माँ बेटी वाला बॉन्ड शेयर किया था, एक दोस्त वाला बॉन्ड शेयर किया था। ये चीज़ भूल कर एक दूसरे को जितना गंदे से गंदा होता है गंदा फील करवाओ, ये फर्क करवाओ। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, अंशु ने ऐसी कोई पोस्ट नहीं लिखी थी जिस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट हो, बट जब तुम्हें एक चीज़ को पता है, देखो अंशु को पता है कि वो ट्रिगर्ड होती है इन सब चीज़ों से, हमसे ज़्यादा बेहतर, यानी हम इसको इतने टाइम में जान चुके हैं, तो अंशु क्या उसको नहीं जानी है, क्या अंशु उसको नहीं जानती कि वो ट्रिगर्ड होती है, वो शॉर्ट टेम्पर है, उसका टेम्पर लूज हो जाता है बहुत जल्दी, तो फिर क्यों उसको ट्रिगर्ड करना। भाई तुम्हें अगर पोस्ट लिखनी है, अब काफ़ी लोग लिख रहे हैं, क्या वो अपने भाइयों के लिए नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकती है, वो उसके भाई हैं, वो जैसा चाहे लिख सकती है, जिस तरीके से चाहे लिख सकती है। और जितना मैं उसकी वीडियोस को देखती हूँ, जितनी समझदार वो है, तो उसको उस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है कि मेरी इस पोस्ट का क्या नतीजा निकलेगा, भाभी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। जैसे वो तुम्हें मूव ऑन कर रही है, वैसे आई थिंक सब अंशु को भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये बार बार का ट्रिगर्ड बहुत बड़ी कंट्रोवर्सियां बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बोलना चाहिए, जो सपना के सपोर्टर्स है वो बोल रहे हैं ये सपना को प्रोवोक करते हैं, देखो सपना को प्रोवोक किया जाता है। भाई आपको एक दो बार का किया हुआ इनको दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि सपना ने प्रोवोकेशन बंद की, उसके बाद आप ये लोग अपने रियल उस पर आ रहे हैं कि दिखाओ, अब हम दिखाते हैं, वो चीज़ आपको दिख रही है। लेकिन इससे पहले का सब कुछ भूल गए, जिस तरीके से सपना आके प्रोवोक करती रही है, बातें करती रही है, वीडियोस बनती रही है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है वीडियोस। जिस तरीके से आके एक मरे हुए बंदे को गालियां पड़वाई है, मैं पुरानी बातें तो मैं वैसे भी नहीं निकालती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रही हूँ थोड़ा सा। जो लोग ये बोल रहे हैं ना अंशु ही गलत है, वही मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड एक 17 साल की बच्ची मास्टरमाइंड कैसे हो सकती है। और क्या सारे इतने बेवकूफ़ थे कि एक 17 साल की बच्ची के हाथों नाच गए, उनको फिर भी अक्ल नहीं आई, फिर भी उनको समझ नहीं आई। चलो जी तुम्हारी तो अक्ल खुल गई ना, तुम्हें लग गया कि भाई वो तो 17 साल की बच्ची थी, तुम फिर जाके अपने ससुराल वालों से बना लेती, तुमने क्यों नहीं बनाई। जब तुम्हें उसका रियल फेस नज़र आ गया, तुमने बोला मुझे उसका रियल फेस, कि सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के पीछे वही थी, तो तुमने इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों कामयाब होने दी। तुम जो चीज़ तुम सोशल मीडिया पर आकर तुम बोल रही थी, वही चीज़ तुम अपने घर में लागू करती, कि तुम बोलती नहीं होगी तुम्हारे काबू, मैं यहाँ पे रहूँगी, मेरी बच्चियों का घर है। लेकिन तुमने भी वहाँ से निकलना, तो दोनों ही अपनी जगह पर ठीक हो भाई, दोनों अपनी अपनी जगह पर। क्योंकि देखो वो जो अपने घर के अंदर भुगत रही थी, चाहे सपना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल था, इतना ज़्यादा आसान नहीं था उसके लिए भी उस घर के अंदर रहना। और अंशु जो भुगत रही थी वो अंशु के साथ है, अंशु का तो जो भी किया गया है वो आना है सामने। अब उस बच्ची को बददुआएं देना कि तुम इस तरीके से, अच्छा अगर आप सपना का वो पूरी वीडियो देखोगे ना, उसमें काफ़ी बार बददुआ वाला साउंड हुआ है, खास करके अंशु को लेकर। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो देने चाह रही थी बददुआएं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो तो पता चले क्या कुछ होता है। देखो उस बच्ची ने बहुत कुछ नहीं सहा, लेकिन हाँ उसने भी सहा है, ऐसा नहीं है कि ना तुमने कम सहा। अब यहाँ पर हम पैरामीटर्स कैसे लगा सकते हैं कि उसके माँ बाप का दुख ज़्यादा है, सपना का दुख ज़्यादा है, कि अंशु का दुख ज़्यादा है। अंशु का दुख कम होगा, मे बी कम ही होगा, क्योंकि लेकिन उसका ट्रॉमा ज़्यादा होगा।
तुम्हारी बच्चियों का जिस तरीके से ट्रॉमा ज़्यादा है, उनका ये तुम्हारी जो एक बड़ी वाली बेटी उसका ट्रॉमा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, वो थोड़ी सी समझदारी के उसमें थी, बाकी तुम्हारी छोटी वाली बेटी का कोई ट्रॉमा नहीं, तुम्हें ट्रॉमा मिला है। कोई पैरामीटर्स आप सेट नहीं कर सकते हो, किसका दुख ज़्यादा है, किसके माँ बाप का दुख ज़्यादा है। अब लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि लोग इस लड़ते हुए पता है क्या कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं, कि लोग लिखते हैं कि इसके माँ बाप का दुख ज़्यादा है, सपना का दुख, लोग नीचे कमेंट के अंदर लिख रख रहे हैं सपना का दुख ज़्यादा है। भाई दुख कैसे किसी का पैरामीटर में सेट कर सकते हो, कैसे जांच सकते हो कि किसका दुख ज़्यादा है किसका दुख कम है। दुख तो दोनों ने ही बर्दाश्त किया ना, दोनों ने दो दो बार सेम, अपना उसने पति खोया, उसने अपने बेटे खोए, उनके पास अब कुछ जमा पूंजी नहीं बची, इसके पास भी शायद ज़िंदगी में अब मूव ऑन करना उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, जिसकी 2 शादियां इस तरीके से ख़त्म हो गई हों और इतने छोटे से अरसे में। कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है यार, 6-8 साल क्या होता है, 8 साल 9 साल, चलो मरे से मरा 9 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, क्या अरसा होता है 10 साल शादी का। उसने 10 साल में 2 मरतबा ये दुख देख लिया, तो ज़िंदगी में दुख उसने भी नहीं कम सहे। और जब आप ज़्यादा दुख सह लेते हो ना, फिर आप कड़वे हो जाते हो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप बहुत ज़्यादा ना कड़वे होने शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपने इतना कुछ सहा होता है कि आपको नॉर्मल जो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल होती है ना, वो इनके लिए बहुत भयंकर किस्म की होती है। और सपना शायद आज उसी जोन में बैठी है कि हमारे लिए जो चीज़ लगती है नॉर्मल है, तू निकल ना भाई, तू मूव ऑन कर, तू छोड़ दे, मत डाल इनको, मत देख नज़र में। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अब आप लोग यहाँ पे कहोगे कि तुम दोनों का साथ दे रही हो, क्योंकि मुझे दोनों ही यहाँ पर विक्टिम नजर आ रहे हैं, बल्कि दोनों क्या, वो चारों ही विक्टिम नजर आ रहे हैं। जो माँ बाप है वो भी विक्टिम है, क्योंकि जो गलत हुआ है वो किसी इंसान ने उनके साथ गलत नहीं किया, गलत किस्मत के साथ हुआ। उनकी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ था, जो उनके साथ हुआ वो उनकी किस्मत का लिखा था। अब वो एक दूसरे पर ब्लेमबाजी डालते रहेंगे, एक दूसरे को गंदा करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे सब हंसने के लिए बैठे हैं, आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे, जो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो कल की वीडियो में आके आपको गाली दे देंगे। यहाँ पर किसी का कुछ नहीं पता है, तो आप सोशल मीडिया के बलबूते पर तो कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके लिए सब कुछ उसका सोशल मीडिया में, हमेशा कहती हूँ भाई उसकी वीडियोस, जो ये जो अकेली औरतें होती हैं ना, उनकी वीडियोस देखा करो, क्योंकि उनको अपना घर अगर वो इससे पाल रही हैं, जिनके घर इनसे चल रहे हैं, उनके लिए बड़ी उम्मीद होती है यूट्यूब। सीरियसली इनके घर इनसे, अब एक वो जो लड़की है जो करती रहती है इसी तरीके की दुनिया करके जो चैनल है, वो हालांकि बहुत बगैरती करती है, लेकिन उसकी बगैरती, मैं इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सोचना, जब वो बगैरतियाँ करती हैं, जब वो कंट्रोवर्सी करती हैं, तो इनके वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे होते हैं, और जब वो कुछ नहीं कर रही होती, खामोशी से अगर अपना कंटेंट बना रही है, तो व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो उनको डॉलर्स चाहिए, ठीक है, उनके लिए डॉलर्स मायने रखते हैं, उनको लालच से ज़्यादा उनको उनका घर संवारना है, ठीक है ना, उनको घर है कि हमें घर में हमें अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देनी है, करना है, तो फिर वो अपने कंट्रोवर्सी को हक समझ लेती है। उनको लगता है अरे कंट्रोवर्सी करेंगे तो ये व्यूज़ आएंगे, इसलिए ये नई नई कंट्रोवर्सियाँ करती रहती हैं और उस दलदल में फंसती जाती है। सोशल मीडिया एक दलदल है, अगर आप उसको नहीं समझ पाओगे तो ये आपको अपने अंदर खींच लेगा, तो इस चीज़ को समझना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। अब ये सपना और अंशु के मामले में भी यही है, ये लोगों को लग रहा है कि भाई व्यूज़ मिल जाएंगे, अंशु के व्यूज़ कम होते, ये इस तरीके से एक दूसरे को ट्रिगर्ड करते रहेंगे और इस तरीके से इनका चलता रहेगा। ये कभी वो ट्रिगर्ड करेंगे, कभी वो पोक करेगा, एक दूसरे पर इल्जाम, वो पोक कर रहा है, ये पोक कर रहा है, किसी एक को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना इसको। अगर सामने वाले को भी समझना चाहिए कि भाई अगर वो अब खामोश हो गई है तब हम खामोश हो जाए। भाई तुम उस वक्त आ जाते जब वो बोल रही थी, तब तुम आकर उसके सामने टू सामने रिप्लाई करते, तब तुम लोगों ने उसको बोलने दिया, उसको भड़कने दिया। फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो डरी, फिर अब जब ये बोली जा रही है तो वो सामने से अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होनी स्टोरी, ऐसे तो एक दूसरे को गालियाँ पड़ती है, कभी वो टीनेजर गालियाँ सुन रही है, कभी वो एक विडो माँ गालियाँ सुन रही है। भाई कुछ भी कह लो, एक विडो को जीना इस दुनिया में आसान नहीं है। मुझे सिंपति है, देखो वो जो उसने किया वो गलत है, मैं गलत को गलत बोलना जानती हूँ, लेकिन एक सिंपति है, वो विडो है यार, 2 बच्चों के साथ पालना, उसके बच्चों पर भी हमने बहुत बार कि वो सेफ्टी देके, वो इन सब चीज़ों को देखे। अब एक ना पता है क्या होता है, जब आपके ऊपर दुख के ऊपर दुख आ रहे होते हैं ना, आपका दिमाग भी माउफ हो जाता है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं इसको ये चीज़ की समझ है, कैसे कंट्रोवर्सी करनी है, कैसे नहीं करनी, क्या करना है, कैसे प्रेजेंटेबल होना है, ये सब चीज़ों की इसको समझ है। अब क्या पता वो किस चीज़ से जूझ रही हो यार, हम नहीं जानते। हम शायद ना, हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ हमें मेंटल प्रेशर दिखाने के लिए ना, ये दिखाने के लिए कि वो दुख में है या वो वाकई डिप्रेशन में, उसको उस दुनिया को छोड़ना लाजमी है, वरना हम नहीं यकीन करते। भाई वो होगी, वो भी डिप्रेशन में होगी, उसके घर वाले भी डिप्रेशन में होंगे, उसके माँ बाप भी, जो उसके राजवीर के माँ बाप है वो भी डिप्रेशन में होंगे, सब डिप्रेशन चल रहा होगा। सबके लिए भूलना आसान नहीं है, कहने को तो 2 साल निकल गए भाई, 2 साल, लेकिन वो 2 साल उनके लिए बहुत बड़े हैं, और आगे भी इनके साथ कितने साल इनके बड़े होंगे। ये दुख, अगर सपना भी अगर आगे शादी नहीं करती, मूव ऑन नहीं करती आगे अपनी ज़िंदगी में, तो हर साल ये दिन इसके लिए क़यामत बनकर आएगा, और उसके माँ बाप के लिए भी क़यामत बनकर आएगा। सेम सिचुएशंस में ये सारे इस टाइम पर ये कहना, और अगर कल को मुझे पता है, देखो उसने मूव ऑन किया ना, अगर शादी वगैरह की, तो उसको कितना ट्रोल सहना पड़ेगा। और यही सोशल मीडिया की गंदी हकीकत है कि यहाँ पर अगर आप अपनी प्राइवेसी बेच रहे हो
तो उसके बाद आपको ट्रोलिंग एक हद दर्जा बर्दाश्त करनी पड़ती है। मतलब उन बातों पे भी ट्रोलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है जो आपका हक है। अब उसकी शादी उसका हक होगी, अगर वो शादी करेगी भी तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखना गालियाँ कितनी पड़ेगी। और अगर वो अभी देखो अंशु चली गई है, जैसे ही अंशु गई है उधर माँ बाप के घर में इसके रहने के लिए, तो उसको कितनी गालियाँ पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस घर में रहने के लिए चली गई। अरे इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगी, सारे बच्चे थे, सबका दिमाग माउफ हो गया, चलो ठीक है, एक टाइम पर उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग, उस टाइम पर बहुत नाजुक मामला थे, चलो इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग कामयाब भी हो गई, लेकिन अब अकल नहीं आई, क्या अब नहीं पता चला, सब कुछ सेट हो सकता था। देखो प्लानिंग प्लॉटिंग खत्म हो सकती है, लेकिन अब इन सबको सेट नहीं करना, ना सामने वाले सेट करना चाह रहे हैं, ना आप सपना सेट करना चाह रही है। उनके लिए अच्छा भी यही है, क्योंकि अगर ये साथ रहेंगे तो इसी तरीके से हर 2-3 महीने बाद इनके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, इनका यही सब कुछ चलेगा, और जब दिलों में एक गांठ बन जाए ना, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। अब ये अकेले अपने अपनी ज़िंदगी के अंदर मूव ऑन कर जाए। और जब जब कुछ होता है, सपना को एक ही चीज़ याद आती है, प्रॉपर्टी, तुम उधर जाके बैठ गई हो, तुम भी वहाँ पे से खुद गई हो। देखो उन्होंने भले तुम्हारे लिए शायद मुश्किल ऐसी पैदा कर दी हो कि तुमने उस घर को छोड़ना सही समझा, लेकिन गई तुम खुद हो उस घर से, तो तुम वहाँ शायद दोबारा भी जा सकती हो। और अगर तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें नहीं लड़ना, तुम्हें कोई हक नहीं चाहिए, तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो फिर इसका रोना किस बात का, मूव ऑन करो। ज़िंदगी में प्रॉपर्टी के पीछे ये तुम इतना स्ट्रेस लेती रहती हो, इतना कुछ करती रहती है ये बंदी, तो उसको अपने ऊपर रहम नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ खुद के साथ। अच्छा, सपना ने यहाँ पर एक बात कही थी अपनी वीडियो में कि राजवीर जी के साथ देखो राजवीर जी कितने खुश थे। सपना ने इसको बहुत उलट तरीके से लिया, और देखो ये ह्यूमन नेचर है, जब आपकी किसी से नहीं बन रही होगी आपको किसी की सीधी बात भी उल्टी ही लगेगी, ये ह्यूमन नेचर है। वो पोस्ट के अंदर इतना कुछ उल्टा नहीं था जितना सपना ने उसको उल्टा लिया। सपना कहती है आप मेरे व्लॉग्स उठा के देख लो, क्या आपको देख के लगता था राजवीर जी मेरे साथ खुश नहीं? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, या राजवीर जी मुझसे प्यार नहीं करते, उसने ऐसा कुछ भी नहीं क्लेम किया कि राजवीर इससे प्यार ही नहीं करता था या वो व्लॉग्स झूठे थे। और व्लॉग्स कितने झूठे होते हैं ये तो आप खुद बता चुकी हो सपना जी। जब उसकी वीडियो आपने दिखाई थी, सूरज की एक ऑडियो जो लीक हुई थी, उसके बाद क्या क्वेश्चंस नहीं उठे थे कि जब सूरज इतना बुरा था तो तुम उस वीडियोस के अंदर इतनी कंफर्टेबल, इतनी खुश कैसे नजर आती थी लोगों को? तो सोशल मीडिया कितना झूठा होता है ये हम जानते हैं, सोशल मीडिया झूठ से भरा पड़ा है। तो इसलिए हम ये सब बातें जानते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जस्ट झूठ दिखाया जाता है, कोई भी अपने व्लॉग्स में आकर ये सब लड़ाई झगड़े नहीं दिखाता। इसी तरीके से अगर राजवीर के साथ भी कोई इशू रहा होगा तुम्हारा, तो वो चीज़ कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई है तुमने। सोशल मीडिया पे व्लॉग्स आपको प्यार मोहब्बत वाले ही नजर आने वाले। तो ये सोशल मीडिया का हवाला देना तो छोड़ दो कि वहाँ जाके देख लो मैं कितनी खुश थी, उस पर तो यकीन करने जैसा है ही नहीं। क्योंकि व्लॉगर्स की जितनी सच्चाइयाँ खुलकर अब इन कंट्रोवर्सियों में आई है ना सामने, अब तो व्लॉगिंग के ऊपर यकीन जो भी करता है ना वो बोलते बेवकूफ़ी है। व्लॉगर्स पे तो यकीन करने जैसा है ही नहीं, उनकी लाइफ पे तो यकीन करने जैसा है ही नहीं। उनकी लाइफ भी हमारी तरह ही है, हम जिस तरीके से अपनी लाइफ में ट्रबल में आते हैं, मुश्किलों में आते हैं, हंसी खुशी सब होता है ना, वैसी उनकी लाइफ है। उनकी लाइफ कुछ हमसे अलग नहीं है, जस्ट वो प्रिटेंड हमें सिर्फ वो करके दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे हस्बैंड हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे हस्बैंड तो ऐसे, हमारे हस्बैंड तो वैसे, क्योंकि ये इनकी जॉब है, ये जॉब की तरीके से लेते हैं, ये कोई दिल से नहीं कर रहा होता भाई, सब अपने आप को जॉब की तरीके से कर रहे होते हैं कि हमें अपने आप को परफेक्ट कपल दिखाना है। तो ये सबकी जॉब्स चल रही हैं यहाँ पर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस टाइम पर आप खुशी और विवेक ले लो, कितना लड़े थे, कितनी गंदी गंदी किस्म की इनकी लड़ाइयाँ बाहर आई है, किस गंदे लेवल पर इनकी लड़ाइयाँ गई। और आज देख लो ब्लॉग के लिए कैसे दिखते हैं, हम साथ साथे वाला पोर्ट्रे करते हैं। मुझे इनको देख के हैरत होती है कि अगर आपने इतनी मैं मानती हूँ देखो लड़ाई झगड़े होते हैं, आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर जाते हो, बट ऐसे सॉर्ट आउट ऐसे नहीं होता। इसको दिखावा कहते हैं, इसको झूठ बोलते हैं, इसको फरेब कहते हैं कि आपके दिल में इतना कुछ था एक दूसरे के लिए और आप एक दूसरे को इस तरीके से। आपके पास सबसे बड़ी मिसाल ग्लैम कपल है, देख लो ग्लैम कपल, तो मैं तो बोलती हूँ ये तो एक दुनिया भर की रहती मिसाल रहनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने अपने रिश्तों की पूरी धज्जियाँ उड़ाई हैं एक दूसरे की। तो फिर देख लो ये सारी आपको मिलेंगे। पारस ठकराल को देख लो, अपने सुहागरात तक लाइव दिखाने वाला बंदा किस तरीके से, कितने गंदे तरीके से अलग हुआ है। फिर ये रियलिटी, यही ब्लॉगर्स की रियलिटी है। तो खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, हो सपना के बारे में भी अपनी राय बताना। मुझे तो यही लगता है कि अब इस टाइम पर दोनों को स्टॉप करना चाहिए भाई, दोनों का टाइम आ चुका है, स्टॉप, अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करो। उसके पास अपनी पढ़ाई है, उसके पास अपने बच्चे हैं, यूट्यूब चल रहा है, अच्छा खासा घर है, फिर क्यों कॉन्ट्रोवर्सियाँ करनी है यार। और जितना हो एक अकेली औरत को अगर सपोर्ट कर सकते हो, उसके जो नॉर्मल ब्लॉग्स आते हैं उसको देख कर सपोर्ट कर सकते हो, कर लिया करो यार। आपके 10-15 मिनट शायद उसके लिए बहुत मायने रख सकते हैं, तो देख लिया करो उनकी वीडियोज़ को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।